नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीएस स्टडी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कंप्लीट कंप्यूटर जीके की सीरीज़ हमारे चैनल में चल रही है और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर संख्या पद्धति और मेमोरी पार्ट 4 को। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों संख्या पद्धति। दोस्तों, संख्या पद्धति में 4 पद्धतियाँ होती है। कौन-कौन सी होती है दोस्तों? द्विआधारी पद्धति, ऑक्टल पद्धति, दशमलव पद्धति और हेक्साडेसिमल पद्धति दोस्तों। जो द्विआधारी पद्धति है दोस्तों, द्विआधारी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल पद्धति है दोस्तों, इन तीनों पद्धति का यूज कंप्यूटर में कोडिंग तथा गणना करने के लिए किया जाता है दोस्तों। और जो दशमलव पद्धति है दोस्तों, उसका उसका यूज हमारे द्वारा किया जाता है, मतलब मनुष्य इसका दशमलव पद्धति का यूज करता है दोस्तों। अब इसको डिटेल्स में देख लेते हैं दोस्तों। जो द्विआधारी पद्धति है दोस्तों, उसका आधार आधार क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। 2 मतलब इसमें 2 संख्याएं होंगी। कौन-कौन सी? तो इसमें होती है 0 और 1। द्विआधारी पद्धति का बेस क्या है दोस्तों? 2। और उसमें कुल संख्या मतलब कितनी हो जाएगी? 2, 0 और 1। इसका हाईएस्ट डिजिट क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा 1। उसी प्रकार ऑक्टल में, ऑक्टल मतलब 8। ऑक्टल का मतलब ही होता है दोस्तों 8, तो इसमें इसका बेस कितना होगा? 8 होगा। और 8 मतलब इसमें 8 संख्याएं होंगी। इसमें दोस्तों 0 से लेकर 7 तक 8 संख्याएं होती हैं दोस्तों। अब अब दशमलव पद्धति मतलब इसका बेस क्या हो जाएगा दोस्तों? 10। और इसमें कुल संख्याएं हो जाएंगी 10। कौन कौन से दोस्तों? तो 0 से 9 से लेकर पूरे 10 संख्याएं हो जाएंगी और इसका हाईएस्ट डिजिट हो जाएगा दोस्तों 9। अब लास्ट में दोस्तों ये है हेक्साडेसिमल। इसमें जो इसका आधार अंक है दोस्तों 16 होता है दोस्तों। और इसमें 16 जो न्यूमेरिकल डिजिट और अल्फाबेटिक डिजिट करके 16 अंक होते हैं दोस्तों। और इसका हाईएस्ट जो डिजिट होता है दोस्तों, वो होता है F15। ठीक है दोस्तों। इनमें से 3 दोस्तों, जैसे कि इसमें से 3 का यूज किस में किया जाता है दोस्तों? कंप्यूटर द्वारा किया जाता है दोस्तों। कौन कौन सा? द्विआधारी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। द्विआधारी का बेस 2 है दोस्तों, ऑक्टल का 8 है और हेक्साडेसिमल का 16 है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, जैसे कोई संख्या दिया है, जैसे 25 है। अब इसको हमको द्विआधारी पद्धति में, मतलब द्विआधारी संख्या में चेंज करना है, तो दोस्तों उसके लिए किया जाता है? क्या किया जाता है दोस्तों? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर या शेष बचता है तो उसको साइड में लिखते जाते हैं। जैसे 2 को डिवाइड किए, 2 12 24, तो 1 बचा तो 1 को लिख दिए। उसी का 12 को फिर डिवाइड किए तो शेषफल 0 है। फिर 6 को डिवाइड, शेषफल 0। फिर 2 को डिवाइड किया तो 1 शेषफल आया। और फिर 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल आएगा। और इसको दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर लिख देते हैं दोस्तों, जैसे कि 1 1 1 0 0 1। तो इस प्रकार 25 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 1 1 0 0 1 ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों, यदि हमें द्विआधारी से हमको दशमलव में व्यक्त करना है दोस्तों, उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले संख्या लिखते हैं दोस्तों। संख्या लिखते हैं दोस्तों, उसके बाद संख्या लिख देते हैं, उसके बाद उसके स्थानीय मान लिख देते हैं दोस्तों। जैसे कि संख्या क्या है? 101101। अब उसका स्थानीय मान दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं, जैसे ये है इकाई। इकाई के लिए हम 2 की पावर 1, क्योंकि द्विआधारी पद्धति में व्यक्त करना है दोस्तों, तो हमको 2 की पावर में लिखना रहता है। तो इकाई का अंक हो जाता है दोस्तों 2 की पावर 0। दहाई हो जाता है 2 की पावर 1। फिर जो सैकड़ा होता है दोस्तों 2 की पावर, ऐसे ही बढ़ते क्रम में लिखा जाता है दोस्तों। अब लिखने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। जैसे कि 1 इंटू 2 की पावर 4 हो गया और सभी को ऐड करते जाते हैं। 0 इंटू 2 की पावर 3 हो गया। फिर 1 इंटू 2 की पावर 2 हो गया। फिर 0 इंटू 2 की पावर 1 हो गया और 1 इंटू 2 की पावर 0 हो गया। अब फिर दोस्तों इसको फिर आगे आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये मिलेगा। 1 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 1 इंटू 1। दोस्तों सबको जोड़ेंगे तो हमको आंसर आएगा 16। और ये तो 0 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया और ये 21। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव दशमलव मतलब द्विआधारी पद्धति से हम दशमलव पद्धति में व्यक्त करते हैं दोस्तों। अब आगे और डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों मेमोरी की माप। मतलब मेमोरी जैसे बोलते हैं नहीं, कितने जीबी की मेमोरी है, कितने जीबी की पेन ड्राइव है,
तो ये सब आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, मेमोरी का जो बढ़ते क्रम में है दोस्तों, उसके लिए एक ट्रिक है। उसका ट्रिक क्या है दोस्तों? उसका ट्रिक है बिना बाइक मांगता है पीजी। इसको याद कर लेना दोस्तों, 2-3 बार आप बोलोगे तो ये याद हो जाएगा। बिना बाइक मांगता, मांगता को क्या लिखेंगे दोस्तों? MGT। मांगता है एक है साइलेंट रहेगा दोस्तों, और पीजी, पीजी के कैसे लिखेंगे? PEZY। तो अब देख लेते हैं दोस्तों। बीना, बी का मतलब हो जाता है दोस्तों बीट। एन का मतलब होता है नीबल। बाई का मतलब होता है बाइट। क्या हो जाता है दोस्तों? बाई का मतलब हो जाता है बाइट। और के का मतलब होता है किलो बाइट। फिर मांगता, मांगता में क्या है दोस्तों? MGT। एम फॉर मेगाबाइट, जी फॉर गीगाबाइट, टी फॉर टेराबाइट। और उसी प्रकार PG, P फॉर पेटाबाइट, E फॉर एक्साबाइट, J फॉर जेट्टाबाइट, और Y फॉर योट्टाबाइट होता है दोस्तों। तो इस प्रकार याद कर लेंगे दोस्तों सीक्वेंस में। अब इसका डिटेल्स में देखते हैं दोस्तों कि एक निबल, जैसे कि अब इसको डिटेल्स में देख लेते हैं दोस्तों। तो एक निबल में कितने बिट होते हैं दोस्तों? तो 4 बिट होते हैं। उसी प्रकार एक बाइट मतलब कितना होता है? 8 बिट होगा, या फिर 2 निबल होगा। 1 KB मतलब 1 किलो बाइट क्या होता है दोस्तों? तो 1000 बाइट होगा, या इसको 10 की पावर 3 बाइट भी बोलते हैं। और यदि 2 की पावर में लिखेंगे तो दोस्तों, तो 1 किलो बाइट को 2 की पावर 10 बाइट भी लिख सकते हैं। याद रखना दोस्तों, 1 किलो बाइट, किलो मतलब होता है 10 की पावर 3, तो 10 की घात 3 बाइट, या एक एक्चुअल वैल्यू होता है 1024 बाइट बाइट होता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों ये बिना और बाइक हो गया दोस्तों। अब उसके बाद है मांगता, मांगता मतलब एम फॉर मेगाबाइट। तो एक एक MB मतलब 1 मेगाबाइट कितना होता है दोस्तों? 2 की पावर 10 किलो बाइट होता है। कितना? किलो बाइट। या इसी को 1024 किलो बाइट लिख सकते हैं दोस्तों। और इसको 2 की पावर 10 बाइट, या 10 की पावर 6 बाइट लिख सकते हैं दोस्तों। यदि एक्चुअल वैल्यू देखेंगे दोस्तों, इसको तोड़ेंगे तो 1024 बाइट इंटू 1024 किलो बाइट को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1024 इंटू 1024 बाइट लिख सकते हैं दोस्तों। फिर इसका वैल्यू आ जाता है दोस्तों 1048,576। क्या था दोस्तों? याद रखना, 1048,576 क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि 1 MB मतलब कितना बाइट होता है। तो इसको याद रखना, 1048,576, और इसको संक्षिप्त में दोस्तों 10 लाख भी, लगभग 10 लाख बाइट बोल सकते हैं दोस्तों। और 10 लाख मतलब होता है 1 मिलियन। तो 1 MB को हम 1 मिलियन बाइट भी बोल सकते हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट है दोस्तों गीगाबाइट। गीगा, तो 1 गीगाबाइट कितना होता है दोस्तों? तो 1024 मेगाबाइट MB। अब इसी को फिर आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 30 बाइट। जैसे दोस्तों किलो में 2 की पावर 10 आता है, मेगा में 2 की पावर 20 आता है, फिर गीगा में 2 की पावर 30 आ जाएगा, फिर वो आगे बढ़ते जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों टेराबाइट या TB। तो 1 TB इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? 1024 गीगाबाइट। और या फिर 2 की पावर 10 बाइट होता है दोस्तों। 2 की पावर 40 बाइट, या 10 की पावर 12 बाइट होता है दोस्तों। फिर आगे है दोस्तों पेटाबाइट। पेटाबाइट 1024 टेराबाइट हो जाएगा दोस्तों। और 2 की पावर 50 बाइट होता है दोस्तों। इसी प्रकार हेक्सा, जेटा और योटा बाइट है दोस्तों। जेटा 2 की पावर 70 बाइट होता है, और योटा 2 की पावर 80 बाइट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना, जो केबी होता है दोस्तों 2 की पावर 10 से स्टार्ट होता है, फिर MB आएगा तो 2 की पावर 20 हो जाएगा। फिर MB के बाद होगा GB 2 की पावर 30, इस प्रकार से आगे बढ़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इधर से जस्ट इसको पलट के भी याद कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 1024 बाइट मतलब क्या होता है दोस्तों? 1024 बाइट मतलब होता है 1 किलो बाइट। उसी प्रकार 1024 किलो बाइट का होता है 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB। फिर 1 GB बराबर 1024 MB। फिर 1 TB 1024 गीगाबाइट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये बाकी सब भी है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये ट्रिक हमें याद रखना दोस्तों, ये ट्रिक आपको बहुत ही आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है दोस्तों। बिना भाई मांगते पीजिए, ये सीक्वेंस में मेमोरी की माप करने के लिए एक बेहतर ट्रिक है दोस्तों। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? ऑप्शन ए है द्विधारी, ऑप्शन बी है ऑक्टल, ऑप्शन सी है हेक्साडेसिमल, और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। द्विधारी पद्धति, ऑक्टल पद्धति और हेक्साडेसिमल, ये तीनों का यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों? कंप्यूटर में किया जाता है दोस्तों। और सर्वाधिक किया जाता है दोस्तों द्विधारी पद्धति का। ये बाकी दो का दोस्तों और गणनाओं को फास्ट करने के लिए ऑक्टल और डेसिमल का यूज करते हैं दोस्तों। बीट क्या है? ऑप्शन ए है एक अंक पद्धति, बी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, सी है एक इनपुट डिवाइस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बीट होती है। बीट को संक्षिप्त में जान लेते हैं दोस्तों। जो बीट होता है तो दोस्तों कंप्यूटर का सबसे छोटा भाग होता है कंप्यूटर मेमोरी का, और इसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? बाइनरी। और इसको बीट कैसे लिखते हैं दोस्तों? जो बाइनरी का बी आई है और डिजिट का टी है, इसको मिला करके हम बीट बोल देते हैं दोस्तों। और इसे जीरो या वन में व्यक्त किया जाता है कि इसको दोस्तों बीट को जीरो और वन। जीरो का मतलब होता है ऑफ और ऑन का मतलब एक का मतलब होता है ऑन। और प्रत्येक डाटा और परिणाम को दोस्तों बाइनरी डिजिट या बिट में हम निरूपित या स्टोर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। ऑप्शन ए है बाइट, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी है मीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाइट। जो शब्द की लंबाई होती है दोस्तों उसको हम बाइट में नापते हैं दोस्तों। 8 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? मतलब 8 बीट मतलब कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है निबल, ऑप्शन बी है बाइट, ऑप्शन सी है वर्ड या शब्द, ऑप्शन डी है किलोबाइट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाइट। जो एक बाइट होता है दोस्तों वो 8 बीटों के बराबर होता है, या फिर आधा निबल के बराबर होता है। नहीं, आधा निबल नहीं दोस्तों, 2 निबल। 8 बीट होता है या फिर 2 निबल के बराबर होता है दोस्तों। ऑप्शन शिफ्ट में जान लेते हैं दोस्तों। एक बाइट बराबर 8 बीट होते हैं दोस्तों, और किसी भी बीट में कौन कौन सी वैल्यू होती है? 2 और 1 हो सकती है। इस प्रकार हम बाइट में 2 की पावर 8 मतलब 256 कैरेक्टर या 0 से लेकर 255 तक की संख्याएं निरूपित कर सकते हैं दोस्तों। किसमें दोस्तों? एक बाइट में कितना कैरेक्टर यूज कर सकते हैं दोस्तों? तो 256 कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलो बाइट बराबर होता है। ऑप्शन है 1000 बाइट, ऑप्शन बी है 1024 बाइट्स, ऑप्शन सी है 1042 बाइट्स, और ऑप्शन डी है 1 किलोग्राम बाइट्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1024 बाइट। जो वन वन के बी है दोस्तों उसका उसका वो कितने के बराबर होता है दोस्तों? तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बाइट में कितने मूल निरूपित किए जा सकते हैं? 4, 16, 64, 256। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 256। जो एक बाइट में हम दोस्तों 256 कैरेक्टर को निरूपित कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में डाटा, चिन्ह या अंक को एक विशेष कोड द्वारा व्यक्त किया जाता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर कोड सिस्टम का उदाहरण है? बाइनरी कोड डेसिमल, जिसे बीसीडी बोलते हैं दोस्तों। बीसीडी क्या होता है दोस्तों? बाइनरी कोडेड डेसिमल। दूसरा ऑप्शन बी है आस्की, ASCII। ऑप्शन सी है यूनिकोड, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो कंप्यूटर कोड सिस्टम है दोस्तों इसमें तीनों चीज, बाइनरी कोडेड डेसिमल, आस्की, ASCII और यूनिकोड, तीनों का यूज करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों से, 8 दशमलव अंकों से, 2 द्विधारी अंकों का, या 2 दशमलव अंकों का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 8 द्विधारी अंकों का। जो एक बाइट होता है दोस्तों वो 8 द्विधारी अंक का बना होता है दोस्तों। मतलब एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट के होते हैं? एक निबल में कितने बिट होते हैं पूछ रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 32। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है 4। जो एक निबल होता है दोस्तों वो 4 बिट के बराबर होता है, या आधा बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर संक्षिप्त अक्षर केबी का सामान्यतः अर्थ होता है। ऑप्शन ए की ब्लॉक, ऑप्शन बी कर्नल बुट, ऑप्शन सी है किलोबाइट, ऑप्शन डी है किलो बीट। तो इसका सही आंसर दोस्तों किलोबाइट। केबी मतलब किलोबाइट, और 1 केबी बराबर क्या होता है दोस्तों? तो 1024 बाइट होता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? ऑप्शन ए आस्की ASCII, ऑप्शन बी यूनिकोड, ऑप्शन सी बाइनरी नंबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनिकोड। जो यूनिकोड है दोस्तों वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक ज्यादा उपयोग करने वाला सिस्टम है जिसमें 8 बिट कोड का विशिष्ट 8 बिट कोड का यूज करते हैं दोस्तों, किसमें? यूनिकोड सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पद MB प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगा बाइट्स के लिए, मेगा बिट्स के लिए या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों मेगा बाइट्स के लिए। MB मतलब मेगा बाइट्स, और एक MB कितने GB के बराबर होता है दोस्तों? नहीं, 1 GB बराबर 1024 MB होता है दोस्तों, या 1 MB बराबर होता है 1024 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। ए दशमलव, बी ऑक्टल, सी बाइनरी, डी हेक्साडेसिमल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बाइनरी। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है दोस्तों उसका यूज कंप्यूटर में सामान्यतः किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास या रेंज होती है। ऑप्शन है 16 बिट तक, ऑप्शन बी है 32 बिट तक, ऑप्शन सी है 64 बिट तक और ऑप्शन डी 128 बिट तक। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 64 बिट तक। जो सुपर कंप्यूटर होता है दोस्तों उसमें वर्ड लेंथ का रेंज कितना होता है दोस्तों? तो 64 बिट तक का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ऑप्शन है GB, ऑप्शन बी है KB, ऑप्शन सी है MB और ऑप्शन डी है TB। तो दोस्तों ट्रिक को एक बार दोहराना दोस्तों, जैसे कि बिना बाइक मांगता MGT मांगता है PG। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? MGT मतलब टेराबाइट। इन इन इसमें ऑप्शन है दोस्तों टेराबाइट, तो ये सबसे बड़ा यूनिट हो जाएगा दोस्तों, और 1 टेराबाइट होता है दोस्तों 1024 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 10 लाख या 1 मिलियन बाइट लगभग होती है। ए गीगाबाइट, बी किलोबाइट, सी मेगाबाइट, ऑप्शन डी है टेराबाइट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेगाबाइट, और मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6, तो मेगाबाइट को हम मेगाबाइट ही 10 लाख बाइट के बराबर होता है दोस्तों। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? 10 लाख को क्या बोलते हैं दोस्तों? 1 मिलियन। मिलियन में M है दोस्तों, और इसी प्रकार मेगा में भी M है, तो 1 मिलियन मतलब मेगा, 1 मेगा बाइट होता है दोस्तों। इसको इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, जैसे 10 लाख में कितना होता है दोस्तों? 10 लाख में 10 की पावर मतलब 6 जीरो होता है 10 लाख में 6 जीरो होता है दोस्तों। इसी प्रकार 1 MB क्या होता है? 1024 KB। फिर इसको बाइट में बदलोगे दोस्तों तो 1024 × 1024 बाइट होता है। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 10 48 576 बाइट होता है दोस्तों, जिसको लगभग 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। इस प्रकार 1 MB कितने के बराबर होता है दोस्तों? 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं बीट में, बाइट में, मीटर में, किलोग्राम में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाइट में मापते हैं दोस्तों। जो क्षमता होती है कंप्यूटर मेमोरी की उसको बाइट में मापते हैं दोस्तों। भले ही बीट जो है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन सामान्यतः जब हम कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता नापते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इतने KB का, इतने MB का, इतना GB, इतना TB ऐसा बोलते हैं दोस्तों। इस प्रकार क्या होता है दोस्तों, जो कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता किस में मापते हैं? हम बाइट में मापते हैं दोस्तों। बीट का मतलब है ए बाइनरी डिजिट, बी बाइनरी नंबर, सी कंप्यूटर का एक भाग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है बाइनरी डिजिट। जो बीट है उसका मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है दोस्तों, और इसमें क्या क्या आता है दोस्तों? 0 या 1 आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII मतलब ASCII होती है, जिसका पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन डी है एडॉप्टेबल स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? A फॉर इन अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड, F फॉर इंफॉर्मेशन और
आई जो नेक्स्ट आई है उसका मतलब होता है इंटरचेंज। इस प्रकार आस्की का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और देख लेते हैं दोस्तों, जो आस्की 7 है दोस्तों इसमें 128 कैरेक्टर होते हैं दोस्तों, और आस्की 8 है दोस्तों उसमें 256 कैरेक्टर होता है दोस्तों। और प्रत्येक इसमें जो आस्की सिस्टम है दोस्तों, आस्की कोड सिस्टम है, उसमें प्रत्येक कैरेक्टर में 8 बिट का कोड होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है टीबी एमबी जीबी केबी, ऑप्शन बी है जीबी टीबी एमबी केबी, ऑप्शन सी है टीबी जीबी केबी एमबी, ऑप्शन डी है टीबी जेबी एमबी केबी। तो दोस्तों इसके लिए हमारा ट्रिक यूज करेंगे दोस्तों, जो ही बिना बाइक मांगता है पीजी। तो इसमें सबसे बड़ा तो हो जाएगा दोस्तों टीबी, टीबी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या आ गया जी, जीबी, फिर एम, एमबी, फिर केबी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी है 10,000, ऑप्शन बी है 10,000, सॉरी ऑप्शन ए है 1 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख, ऑप्शन सी है 10,24,000, ऑप्शन डी है 10,48,576। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 MB में ऑप्शन डी 1 MB में कितने बाइट होते हैं दोस्तों? 10,48,576। याद रखिएगा दोस्तों, जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 10,48,576 होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार अंक है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 2। बाइनरी अंक सिस्टम में 2 ही अंक होती है, कौन कौन सी? 0 और 1, जिसको ऑन और ऑफ या ऑफ और ऑन कहते हैं दोस्तों। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। बाइनरी संख्या 111 का दशमलव तुल्यांक है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 15। अब इसको बहुत जल्दी निकाल सकते हैं दोस्तों। इसकी निकालने की विधि क्या है दोस्तों? सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, संख्या को लिख देंगे, जैसे कि अपन संख्या को लिख दिए 111। फिर उसका स्थानीय मान लिखेंगे दोस्तों। स्थानीय मान कैसे लेंगे? 2 की पावर बढ़ते क्रम में 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब दोनों को गुना कर देंगे दोस्तों, तो 1 इंटू 8 हो गया, 2 की पावर 3 क्या होता है दोस्तों? 8 होता है। 2 की पावर 2 मतलब 4। दोनों को गुना करके जोड़ देंगे दोस्तों, जोड़ने पर कितना आ जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना? 15। इस प्रकार से द्विआधारी से हम दशमलव में बदल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिकोड में कितने प्रकार की व्यवस्था प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 3। यूनिकोड में 3 प्रकार की व्यवस्था प्रयोग की जाती है, कौन कौन से दोस्तों? UTF-8, UTF-16 और UTF-32। और UTF का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। UTF का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है दोस्तों। तो इस प्रकार यूनिकोड में तीन तीन पद्धति का यूज किया जाता है, 3 व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल डाटा स्टोरेज की इकाई जो 2 की घात 70 के बराबर है? ऑप्शन है जेटा बाइट, ऑप्शन बी है पेटाबाइट, ऑप्शन सी है एक्साबाइट, और ऑप्शन डी है टेराबाइट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जेटाबाइट। 2 की पावर 70 कितना होता है दोस्तों? तो 2 की पावर 70 बराबर होता है जेटाबाइट के बराबर होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।